हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 3 फरवरी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से 6 बजे से और शाम 4 बजे तक का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी अपने पूरे दिन में। तो वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं उठ तो गई थी 5:30 पे। तो उठते उठते मतलब टाइम हो ही जाता है अपना जो है डेली रूटीन का, अपना फ्रेशन वगैरह हो और थोड़ा सा योगा वगैरह करो तो उसमें टाइम चला जाता है। आधा घंटा तो लग ही जाता है, आधा घंटा मान लो नॉर्मल सा लग जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 6 बज गए थे तो 6 बजे मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाया। घर का जो बासा घर आंगन होता है पहले झाड़ू लगाया। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे गर्म पानी लगाने के लिए रख दिया था बच्चों के लिए। पानी तो मैंने उठते ही लगा दिया था, गर्म पानी, बच्चे नहाएंगे इसलिए, और हस्बैंड भी नहाते हैं तो ऐसे करके पानी लगाना पड़ता है सुबह उठते ही। फिर उसके बाद में यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आज बना रही हूँ मैं मटर आलू की सब्जी और बथुआ के पराठे। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल तरीका से वही अपना जो सब्जी बनाते हैं उसी तरह से हमने मटर आलू की सब्जी है जो छौंक दी है। वही लहसुन, टमाटर, अदरक और ये प्याज टमाटर डाल के सब मसाला वगैरह भून के और तड़का लगा दिया है। उसके बाद मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी, ये मटर आलू की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए आटा भी लगा ले रही हूँ साथ साथ में। आटा लगाने से पहले मैंने ये जो है बर्तन वगैरह लगाए थे। यहाँ पे बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। जो रात के बर्तन धुले हुए रखे थे वो लगाए थे तो मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए हैं। तो उसके बाद में फिर मैं आटा वगैरह गूंदने लग गई थी। तो आटा यहाँ पे देखिए, मैं जो रात का मतलब सॉरी कल का जो बथुआ रखा था ना, सुबह मैंने बनाए थे पराठे, तो वही बथुआ थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा उठा के रख देती हूँ, इसको कल मैं यूज कर लूँगी। तो उसी के मैं पराठे बना रही हूँ। बथुआ तो रखा ही था पिसा हुआ, तो मैंने आटा गूंद दिया। उसके बाद में यहाँ सब्जी बन गई थी तो मैंने सोचा लाओ हरा धनिया, देखा फ्रिज में तो नहीं था, तो फिर बगान से लेके आई हूँ मैं हरा धनिया, जो मैंने लगाया था ना उस दिन गार्डन में दिखाया था। तो वो हरा धनिया मैं काट के लेके आई हूँ। तो मैंने कहा ताज़ा ताज़ा की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए अपने हाथ से लगाओ ना तो और ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा देखिए हो गया, मैंने लगाया था। और जब मर्जी आए तब लेके आ जाओ, ऐसा होता है। तो देखिए वही मैं हरा धनिया मैं काट के ले आई हूँ। फिर इसको मैंने 2-3 वॉश कर लिया, अच्छे से पानी से धुला लिया है। इसमें जो भी मिट्टी सिट्टी हो वो निकल गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जी में कट करके डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है, और धनिया डाल दो तो और भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे सब्जी तैयार है तो मैं अब सेक लेती हूँ पराठे। तो यहाँ पे देखिए मैं, बच्चे भी हमारे नहा धो के मतलब रेडी हो गए हैं। तो बेटी वगैरह की चोटी थी जो मैंने, सब्जी बन गई थी उसके बाद मैंने चोटी वगैरह भी बनाई उसकी, और बेटे को भी देखा थोड़ा सा कि अभी तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा देखना पड़ता है उसको भी, बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों को देख के बच्चे हमारे रेडी हो गए थे तो मैंने कहा लाओ अब सेक देती हूँ पराठे। और हस्बैंड भी आ गए थे तो वो उधर में नहा रहे थे, तब तक यहाँ पे बच्चों के लिए पराठे सेक देती हूँ। तो बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खाएंगे, तब तक फिर वो भी आ जाएंगे, फिर उनको दे दूँगी तो फिर वो भी खा लेंगे। तो ऐसे करके सभी सुबह में मतलब निपट जाते हैं। तो सुबह सुबह का हमारे घर में 8 बजे तक का ही ज़्यादा काम होता है कि 8 बजे सब चले जाते हैं, फिर मतलब अपना काम है जो करते रहो आराम आराम से। सुबह ज़्यादातर सुबह ही बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है, क्योंकि बच्चे भी उतने टाइम जाते हैं, हस्बैंड भी उतने ही टाइम पे जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत टाइम मतलब बिल्कुल भी ऐसा फुर्सत नहीं होता है, लगातार लगे रहो। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से बच्चों को ना पराठे सेक के दे दिए हैं। तो बच्चे हमारे खाने लग रहे हैं, तब तक मैं उनका टिफ़िन लगा दूँगी और पानी बोतल वगैरह है जो भर दूँगी। तो टिफ़िन यहाँ पे रेडी करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चे हमारे स्कूल जा रहे होंगे, बेटी का कुछ फंक्शन है स्कूल में, मतलब कुछ थोड़ा सा कुछ होगा, उसके लिए ड्रेस बनवाई थी उन लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी जो साड़ी मैंने उस दिन दिखाई थी ब्लॉग में, लेकिन उस दिन सॉरी उस दिन आवाज़ नहीं की थी ब्लॉग में, बिल्कुल भी आवाज़ ब्लॉग में नहीं थी। पता नहीं क्या, मैंने वॉइस ओवर भी अच्छे से किया था, एडिटिंग वगैरह करके अच्छे से डाला था मैंने और सेव भी किया था, फिर पता नहीं बाद में आवाज़ ही नहीं गई। मेरे को इतना दुख हुआ ना, मैंने तो मतलब चेक करके डाला था, कैसे हुआ क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब सभी लोगों के, हमारे फ्रेंड लोगों को सबके मैसेज आ रहे थे ना
कि दीदी इसमें आवाज़ नहीं आ रही, इसमें आपके ब्लॉग में आवाज़ नहीं, तो मेरे को बड़ा ही दुख हो रहा था। तो सॉरी उसके लिए। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाली ड्रेस बनाई है बेटी की। तो यहाँ पे सरारा है और ऊपर का कुर्ता है। तो ये मेरी शादी की साड़ी थी, तो इसकी मैंने ड्रेस बनाई है। देखिए, तो रात में मैंने 12 बजे तक इसको सिलाई किया था। सिलाई तो कर दी थी, इसमें जो तुरपाई वगैरह होती है ना, बॉर्डर होता है, उसमें तुरपाई वगैरह करनी थी, तो उसमें टाइम लग गया था। तो 12 बजे मैंने तैयार करके फिर बेटी को दिया था मैंने सुबह में पहनने के लिए। तो देखिए हमारी बेटी रेडी होके स्कूल चली गई है और बच्चे भी चले गए हैं। तो ड्रेस बताना कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताना। तो ये शादी की हैवी साड़ियाँ होती हैं, पहनी तो जाती नहीं है ज़्यादातर। तो मैंने ऐसे ही मेरी बेटी के लिए यूज कर दी है, एक आध अपने लिए ऐसी कुछ ड्रेस बना ली थी, ऐसे ही यूज कर दी हैं भारी भारी साड़ियाँ। और पहले की उसमें ना बहुत चमकीली धमकीली बहुत ज़्यादा वो लगा होता था इसमें, मतलब क्या बोलते हैं, स्टोन वगैरह। तो हैवी साड़ियाँ हो जाती थी, इसलिए वो पहनने का अब दिल नहीं करता। ऐसी साड़ियाँ अब चल भी नहीं रही हैं। तो यहाँ पे देखिए वही अपनी बेटी के लिए ड्रेस बना दी है, वो जब तक पहनेगी तो यूज में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर मैंने बच्चे वगैरह स्कूल भेज के फिर मैंने जो बिस्तर था बेडरूम जो, वो पहले संभाला। उसमें आधा तो बिस्तर मैंने पहले ही रख दिया था जब मैं उठी थी। फिर बेटा हमारा लेट उठता है तो उसी का एक कंबल और पड़ा रहता है, तो फिर उसको मैंने कंबल को फोल्ड करके रखा और बिस्तर सेट किया है। सेट करने के बाद में फिर मैंने जो कपड़े थे, जो धुलाने वाले कपड़े थे, वो बाथरूम में डाल दिए हैं, और वैसे कपड़े थे वो अलग छांट दिए थे, और वो वाला रूम का भी बिस्तर ठीक कर दिया है। तो इस तरह से रूम हमारे पूरे सेट हो गए थे। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले गैस को साफ़ करती हूँ। गैस मेरी हो गई थी, कई दिन हो गए मैंने इसको ना साबुन वगैरह से साफ़ नहीं किया था, रगड़ के, मतलब थोड़ा चिकना चिकना जैसा हो गया था। और गैस वगैरह गंदी हो जाए, किचन गंदी हो ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मैंने गैस को ना, जो सुबह साफ होता है तो बर्तन आते हैं, उसी से मैंने गैस को अच्छे से ब्रश से रगड़ के साफ़ कर लिया था। देखिए जैसे ही मैं किचन को साफ़ करने लगी और यहाँ पे लाइट चली गई, सच में लाइट फिर ही नहीं, देख देख के इंतज़ार करते करते लाइट ना, मैं नहा के आ चुकी थी तब लाइट आई थी। तब तक मैंने देखिए वहाँ पे गैस वगैरह सब साफ़ किया, किचन को साफ़ करके बर्तन वगैरह धुला के अच्छे से धुला धुलू के पोछा वगैरह लगा भी लिया था, तब भी लाइट नहीं आई थी। फिर मैं नहा ली, नहा के कपड़े वगैरह धुला रहे तब भी लाइट नहीं आई, पूजा वूजा की तब भी लाइट नहीं आई। पूरे दिन लाइट मतलब दोपहर तक गुम ही रही। फिर उसके बाद जब मैंने, क्या बोल, मैं बहुत लेट भी हो गई नहाने में, मैंने सोचा अब क्या करें, लाइट तो आने वाली है नहीं, अब मैं नहा ही लेती हूँ। जैसे ही मैं नहा के निकली लाइट आ गई। तो देखिए वही मैं नहा के आ गई थी। फिर यहाँ पे मैं अपनी चोटी वगैरह बांधने लगी थी, और जो भी अपना है वो वगैरह है, वो सब मॉइस्चर वगैरह वो सब लगा लिया था मैंने। तो यहाँ पे आज मैं चोटी देखिए यहाँ पे गूंथ के बना रही हूँ। तो कितने पतले बाल हो गए हैं, बिल्कुल भी ऐसे झड़ते हैं और बिल्कुल भी पतले हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने चोटी वोटी बना ली है। फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर धूप में बैठी आराम से, धूप से कि वहाँ पे कपड़े वगैरह थे। धूप इतना ज़्यादा थी नहीं, मतलब आज बहुत ज़्यादा वैसी थी, मंदी मंदी सी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं ऐसे ही बैठी रही, मतलब धूप ही मानेंगे उसको, हल्का हल्का सा चमक सी थी। तो धूप में ऐसे ही करके बैठ गई थी मैं, और वहाँ पे मैंने कपड़े बहुत सारे थे, मतलब सूख ही नहीं रहे हैं कपड़े आजकल। बारिश का मौसम हो गया और मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल दिए मैंने, ऐसे ही बाहर में बैठी थी चेयर वगैरह डाल के। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, खाना वगैरह का टाइम हो गया था। हाँ, खाना से पहले फिर मेरे यहाँ पे भैया और बहन का, इनका सबका फ़ोन आ गया था। फिर फ़ोन पे बात करने लगी, बात करते करते फिर मैं यहीं पे सब्जी वगैरह छोंक दी मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी बंद गोभी और मटर की सब्जी बना रही हूँ। मैंने बोला आज मटर ही मटर खिलानी है, क्योंकि बेटा बोलता है ना, अरे मटर नहीं डाली, इसमें नहीं मटर डाली, तो इसलिए मैंने हर किसी में आज मटर डाली है देखिए। तो यहाँ पे सिंपल सी मैंने मटर आलू की सब्ज़ी बना दी है। और हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो तो दोपहर में आएंगे नहीं खाने के लिए, तो बच्चे आएंगे, तो बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक मैं यहाँ पे उनके लिए खाना रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, और सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगाने लग रही थी बर्तन, जो रात जो मतलब सुबह के धुले हुए रखे थे ना, तो वो सूख गए थे। तो मैंने कहा लाओ साथ साथ में यहाँ पे बर्तन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन लगा दिए हैं। और खाना भी आज मैंने लेट ही बनाया है, क्योंकि हस्बैंड आते हैं तो हमें 12 बजे तक खाना चाहिए होता है, टाइम पे खाना बनाना पड़ता है। और यहाँ पे बच्चे तो हमारे 1:45 2 बजे लगभग आएंगे।
तो उनके लिए फिर मैंने लेट ही बनाना शुरू किया था। ऐसे करके टाइम 1 बजे से शुरू किया था मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी वब्ज़ी बना दी थी, आटा लगा दिया था। फिर उसके बाद बच्चे आ गए हैं घर पे, तब मैं रोटियां सेक रही हूँ यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे मैं रोटियां सेक दे रही हूँ। यहाँ 2 बजे का टाइम हो रखा है। तो यहाँ पे रोटियां वगैरह सेक के सभी ने खा लिया था खाना। हम तीनों ही थे, बच्चे और हम थे। हम तीनों ने खाना वगैरह खा लिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने जो गैस काउंटर है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धुलाए थे। बर्तन धुलाने के बाद में फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर, फ़ोन को एडिटिंग वगैरह किया। उसमें जो अपना ब्लॉग वगैरह है उसको अपलोड वगैरह कर देती हूँ खाना खाने के बाद में। फिर वो करने के बाद में फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी सूट काटने के लिए। तो ये सूट एक दीदी का आ गया था सिलने के लिए, तो मैं इसको काट के रख देती हूँ। यहाँ कुर्ता था वो काट दिया मैंने, सलवार भी काट के रख देती हूँ। फिर यहाँ पे ये मूली की सब्ज़ी है, ये हमारी जो दीदी हैं जहाँ पे हम पहले रहते थे उन्होंने दी थी। तो यहाँ पे ये गए थे उधर में, तो उन्होंने फिर दे दी थी अपने बागान से तोड़ के। इसको मैंने की साफ़ करके धुला के रख देती हूँ। तो यहाँ पे लगभग 4 बजे का टाइम हो रखा था। फिर वो करने के बाद फिर मैं कपड़े उठाने चली गई थी, कपड़े लेके रख दूँगी मैंने बोला। तो शाम 4 बज गए हैं, ठंडे हो रहे हैं कपड़े, तो कपड़े वगैरह ले आई हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का पूरा दिन मेरा ऐसा गया है, आपके साथ मैंने शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।